दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल म्यूजिक टेक्निकल ज्ञान में। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बिल्कुल ट्रैक आप लोगों के सामने लाइव बनाने वाले हैं, बिल्कुल लाइव। ठीक है, सभी चीज़ें आपके सामने बनेगा, रिदम, प्ले, मिडी, एक्स वाई जेड, उसके बेस लाइन वगैरह सब चीज़ें आपके सामने होगा। ठीक है, आज तक के रीज़न में पूरे यूट्यूब में ऐसा वीडियो मैंने नहीं देखा है। ठीक है, ऐसा वीडियो हमने नहीं देखा है जो आपके सामने कोई ट्रैक बनाया हो। ठीक है, मैंने जब भी देखा है यूट्यूब में सभी लोगों को कि मतलब ट्रैक बने बनाए पे कि मैंने यहाँ ये लगाया, मैंने वहाँ वो लगाया, तो वो समझ में नहीं आता। तो एक दिल में बात रह जाती है कि आपने बीपीएम कैसे सेट किया होगा और मतलब कैसे मिडी प्ले किया, कैसे रिदम लगाया, किस पे बीट चला। तो ये चीज़ें मन में कन्फ्यूज़न हो जाता है, रह जाता है। तो मैं उस कन्फ्यूज़न को आपके सामने बिल्कुल ईजिली, बिल्कुल सिंपल, जो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा कि ट्रैक कैसे बनता है। ठीक है, चाहे वो इंडस्ट्री हो, भोजपुरी हो, कुछ भी हो, कहीं की लैंग्वेज हो, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि चलता दो ही चीज़ों पे है। म्यूज़िक पे आपको दो चीज़ों पे सबसे खास ध्यान रखना है। मिक्सिंग, मास्टरिंग ये कोई बड़ी बात नहीं है, बट बीपीएम और स्केल बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आपका बीपीएम और स्केल परफेक्ट है तो मेरे ख्याल से मिक्सिंग और मास्टरिंग में आपको कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम कि हमने यहाँ पे कोई वोकल नहीं ले रखा है। ठीक है, क्योंकि मैं वोकल पे बात ही नहीं करूँगा, उसके ऊपर टॉपिक ही नहीं छेड़ूंगा। मेरा टॉपिक जो है सिर्फ मनली ट्रैक पे है। ठीक है, सबसे पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप म्यूज़िक लाइन में आना चाहते हैं या आ चुके हैं, तो मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दे रहा हूँ, कंप्यूटर आपको चलाना आए ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप इसे 10 दिन में सीख सकते हैं। क्यूबेस चलाना हो, एफएल चलाना हो, लॉजिक प्रो चलाना हो, क्यूबेस 10 चलाना हो, एक्स वाई जेड की मैं बात कर रहा हूँ कि जिसे आपको चलाने के लिए 10 दिन बहुत होते हैं। ठीक है, उसे आप सीख सकते हैं। बट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है सीखने की, वो क्या होता है? मिडी प्ले। तो हारमोनियम या मिडी सीखना चाहिए, ये आपको प्रैक्टिकली सीखना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके जो क्योंकि रिदम लगाना आम बात है, डिजिटल सभी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन एक मिडी प्ले करना वो चीज़ें अभी डिजिटल ना ही आएगा, ना ही आया है। ठीक है, उसे तो आपको खुद प्ले करना है। ठीक है, तो आपके आसपास या आपके गांव में, आपके शहर में, तो सबसे पहले म्यूज़िक लाइन में आने से पहले ये कोशिश करें कि आपको मिडी प्ले करना आना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं, मैं ट्रैक के टॉपिक पे आता हूँ, क्योंकि वोकल मैंने एक ही बात बताया कि वोकल और इस पे टॉपिक की मैं बात नहीं करूँगा और वोकल लाऊंगा भी नहीं, सिर्फ ओनली ट्रैक। ठीक है, तो हम जो है सबसे पहले एक मेन ट्यून बनाऊंगा, जो मेन इसके लीड होते हैं वो बनाऊंगा, प्ले करूंगा और रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, और ये जितने भी काम करेंगे, एक सवाल और थे एक सब्सक्राइबर के कि भाई साहब मैं क्यूबेस में एफएल स्टूडियो को कैसे रिकॉर्ड कर सकता हूँ। तो आज मैं कोई एक्सटर्नल कोई भी वीएसटी यूज़ नहीं करने वाला हूँ। जितने भी वीएसटी मैं यूज़ करूँगा वो सब एफएल स्टूडियो के होंगे। ठीक है, और बहुत ही बेस्ट होंगे। ठीक है, तो ये गाना रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ पुकारता का, जो कि बहुत बेस्ट है। ठीक है, तो आते हैं पहले, सबसे पहले हमारा काम होता है यहाँ पे बीपीएम सेट कर देना। ठीक है, तो बीपीएम सेट, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, तो मेरा बीपीएम जो है 95 पे मैं रिकॉर्ड करूँगा। ठीक है, तो मैं इसे कर देता हूँ 95। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है, बीपीएम और स्केल का तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये कर दिया। दूसरी बात, आपके पास यहाँ पे बीट बार नहीं भी आ रहा हो तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करें और यहाँ पे बीट बार आ जाएगा आपका। ठीक है, अब आ जाते हैं हम फर्स्ट में। ठीक है, इसके बाद हम ले लेते हैं इंस्ट्रूमेंट एफएल स्टूडियो। एफएल स्टूडियो आपको यहाँ इंस्ट्रूमेंट में मिल जाएगा। बाय मिस ना मिले तो आपको जाना है डिवाइस में प्लगइन इन्फॉर्मेशन, ऐड टू प्लगइन, ऐड, और यहाँ पे लोकेशन दे देना है आपको सी ड्राइव, प्रोग्राम 86 बीएसटी प्लगइन। ठीक है, ये ध्यान रखना, बीएसटी प्लगइन
ये BST प्लगइन करके ओके कर देना है, ठीक है। इसे भी ओके कर देना है। ओके करने के बाद अपडेट एक बार कर देना है। आपको जो है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट में FL स्टूडियो इंस्टॉल होगा तो वो आपका आ जाएगा। तो मैं ले लेता हूँ FL स्टूडियो। FL स्टूडियो को लेने के बाद हम यहाँ पे ये जो FL बना हुआ है, ठीक है, ये इस आइकन पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये सारे पैटर्न आपको आ जाएंगे। तो हमें क्या लेना है, जितने भी मैं इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने वाला हूँ वो सारे फ्लैक्सी का करने वाला हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि इंडियन जितने भी टोन्स मिलेंगे आपको इसमें मिलेंगे। रिकॉर्ड कैसे करना है क्यूबेस में, ठीक है। हमने इसे ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद इसे हम कर देंगे मिनिमाइज करने के बाद FL स्टूडियो को हम जो प्ले करेंगे तो रिकॉर्ड हमें करना पड़ेगा। रिकॉर्ड हमें कैसे करना है, इसका जो रिकॉर्ड करने का तरीका है वो क्या है कि आपको जाना है फिर से FX एक चैनल ले लेना है। FX नहीं, सॉरी, ग्रुप चैनल लेना है, ठीक है। एक ग्रुप चैनल हमने ले लिया है। इसके बाद एक ऑडियो जिस पे हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो एक हमने ऑडियो ले लिया है। इसी को हम डुप्लीकेट करते जाएंगे, क्योंकि 2 4 5 ट्रैक ले लूँगा तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं एक एक ट्रैक लेके, ठीक है। अब इसके बाद मैं उस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करूँगा जो इंस्ट्रूमेंट मैं लेने वाला हूँ, प्ले करने वाला हूँ इसमें। तो मैं FL स्टूडियो को यहाँ मिनिमाइज कर रखा हूँ, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक पियानो ले रहा हूँ, ठीक है। वेल सिमर, ये थोड़ा सा टोन अच्छा है इसका, पियानो टाइप का है, ठीक है। ये भी पियानो टाइप का ही प्ले होगा, ठीक है। तो इसे प्ले मैं करूँगा क्यूबेस में, ठीक है। मैंने क्या किया, अब यहाँ पे मैंने ये सब चीज़ें बना दिया। अब क्या करना है, इसका आउटपुट हमें देना है ग्रुप, ठीक है। ग्रुप एंड ऑडियो का इनपुट, ठीक है। आउटपुट इसका और इनपुट इसका। तो इनपुट हमें ग्रुप देना है ताकि इसका जो है आउटपुट निकल के इनपुट इसमें आए, ठीक है। तो ये अब हमारा हो गया है, ठीक है। अब इसे हम करेंगे शुरू से। यहाँ से हम क्या कर देंगे, क्लिकर, ऑटोमेटिकली हमारा क्लिकर ऑन हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों, हमने ये सारी ट्रैक बना लिया। अब हमें रिकॉर्ड करना है। थोड़ा सा मैं इसे EQ कर देता हूँ, क्योंकि थोड़े से जो टोन हो अच्छा समझ में आए। अब जो है मैं इसे प्ले करूँगा, ठीक है। मिडी को प्ले करना है, यहाँ पे पहले प्ले कर देना है। क्लिकर के बाद जो है इसके एक बार जो है क्लिकिंग होने के बाद जो है रिकॉर्ड होना स्टार्ट होगा। तो टाइमिंग का ध्यान रखना है, बीट टू बीट रिकॉर्ड करना है। यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ 95, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है BPM ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं इसे करूँगा प्ले, और प्ले करने के बाद जो है रिकॉर्ड का बटन यहाँ पे ध्यान रखें, यहाँ पे प्ले करते हैं, ठीक। प्ले एंड देन रिकॉर्ड। ये हमारा मुखड़ा हो गया है। अभी अंतरा और मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ। तो हमारा ये जो अंतरा मुखड़ा था वो दोनों हमारे पास वो रिकॉर्ड हमने कर लिया है, ठीक है। सबसे चीज़ें जो ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो बीट टू बीट प्ले हो रहा है, ये ध्यान रखना है। आपके जितने भी स्केल के प्ले करो आप, ठीक है,
प्ले करने के बाद जो है ये जितने भी आपके बटन्स हैं, ठीक है, स्केल पे जब तक नहीं होगा तब तक आपको अच्छा भी नहीं लगेगा और वो म्यूज़िक बढ़िया बेटर बनेगा भी नहीं। अब मैं क्या करूँगा, इसका जो दूसरा लीड है, क्योंकि ये तो अंतरा मुखड़ा हो गया, अब जो इसके साथ में प्ले होने वाले हैं जो खाली जगह पे, जैसे कि हमने अंतरा लिया, इसके बाद जो है ये हमारा खाली जगह है, ठीक है, तो इस बीच बीच में भी म्यूज़िक भरना है, इसके बाद ये जो खाली जगह है इसमें भी भरना है, ठीक है। तो हमें फिर से क्या करना है, फिर से FL स्टूडियो लेना है, इसके बाद दूसरा इंस्ट्रूमेंट हमें लेना है। तो दूसरा इंस्ट्रूमेंट हम ले लेते हैं, देखते हैं कौन सा। तो दूसरा इंस्ट्रूमेंट मैं ले लेता हूँ, दूसरा इंस्ट्रूमेंट मैं लूँगा स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग का ही ज़रूरत पड़ेगा बैकग्राउंड में, ठीक है। तो मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, स्ट्रिंग 1, ठीक है। अब मैं इसे फिर कर देता हूँ मिनिमाइज, और मैं इसका डुप्लीकेट ट्रैक बना लेता हूँ, डुप्लीकेट ट्रैक इसे कर देता हूँ मैं डिलीट, ठीक है। अब मैं इसे रिकॉर्ड का बटन हमेशा ध्यान रखना है, और फिर शुरू से मैं करूँगा प्ले, ठीक है। ठीक है, तो हमारा स्ट्रिंग भी हो गया है रिकॉर्ड, ठीक है। इसके आगे ये ना सोचे उधर म्यूज़िक नहीं है, उधर मैं दूसरा म्यूज़िक डालने वाला हूँ, तो देखते हैं, ठीक है। अब स्ट्रिंग हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब क्या किया मैंने कि इसमें जो मैं इसे कर लेता हूँ जी प्ले। मैं ये बटन इस वजह से आपको दिखा रहा हूँ कि आपको ये भी मालूम पड़ता जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो जी से मैंने कर लिया, इसे मैं देख लूँगा एक बार कि क्या मेरा प्रॉपरली सब चीज़ें हैं। तो मेरा प्रॉपरली सब चीज़ है, ठीक है। तो नो टेंशन, इधर मेरा कम्प्लीटली हो गया है। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि फिर से इसका मैं डुप्लीकेट ट्रैक बनाने वाला हूँ, डुप्लीकेट, और इसे मैं करने वाला हूँ रिमूव। अब मैं देखता हूँ क्या लेने वाला हूँ। मैं दूसरा चीज़ लूँगा, इसके साथ जो है एक और ट्यूनिंग होना चाहिए, और रियलिटी में है, क्योंकि मैं सेम टू सेम आप लोगों को बना के दिखाना चाह रहा हूँ। तो रियलिटी में है, तो मैं फिर से FL स्टूडियो को ओपन करूँगा, और इस बार क्या लेने वाला हूँ देखते हैं। तो इस बार लेने वाला हूँ मैं, देख लेते हैं क्या लें।
गोल कैप्ली, ये भी बहुत अच्छा है। इसे ही मैं ले लेता हूँ और इसे ही प्ले करूँगा। ठीक है, तो मैं इसे ले लिया और इसे मैं कर देता हूँ मिनिमाइज और फिर से स्टार्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया बीच का भी मेरा ये बन गया। ठीक है, अब रह जाता है मेरा कोड और बेस लाइन। बेस लाइन जहाँ तक है कि मैंने इसमें भी मेकअप कर दिया है। ठीक है, बट आप लोग ऐसा ना करें, क्योंकि ये आप बहुत एक्सपीरियंस हो आपके पास, तो आप कोडिंग या ये सब साथ में कर सकते हैं, बट आप अलग अलग करें। ठीक है, अब मैं इसे फिर से करूँगा डुप्लीकेट और इसे कर दूँगा रिमूव और मैं फिर से ले लेता हूँ FL स्टूडियो को। इस बार देखते हैं क्या लेने वाला हूँ। तो मैं बनाने वाला हूँ बेस लाइन। तो बेस लाइन के लिए हमें क्या चाहिए, ब्रास। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लैंगर ब्रास ले लेता हूँ, बेस्ट है। और आप लोग भी जो बेस लीड जो आप आर्य शर्मा वगैरह का सुनते हैं, ठीक है, बेस लाइन सबका एक ही होता है। तो मैं फिर से इसे करूँगा मिनिमाइज। मैं बेस लाइन ले लिया हूँ और फिर से मैं इसे करूँगा प्ले। देख लेना है शुरू से। ठीक है,
तो ये हमारा हो गया बेस लाइन, ठीक है। और अब मैं करने वाला हूँ कोडिंग, ठीक है, कोडिंग। तो फिर मैं करने वाला हूँ इसे डुप्लीकेट, देन इसे डिलीट, ओके। और फिर मैं इसे रिकॉर्ड करूँगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, आप लोग भी कुछ बताओ मैं क्या करने वाला हूँ। कोड जो बनाने वाला हूँ किससे, चलिए गिटार से बनाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर फेमस गिटार ही है। तो आप लोग भी गिटार यूज़ करा करो, बहुत बेहतरीन कोडिंग बनता है गिटार से। स्टील गिटार, ये सही है, स्टील गिटार, लोहा गिटार नहीं लगाना है आप लोगों को, स्टील गिटार लगाना है, ठीक है। तो मैं इसे करता हूँ और फिर से मैं करूँगा प्ले, देन इसके साथ में मैं कोडिंग मिडी से हाथ के हाथ ही रिकॉर्ड करूँगा। एंड स्टॉप। ये हमारा हो गया बेस लाइन और कोड। ये ध्यान रखें, बेस लाइन और कोड जो होना चाहिए मिलता जुलता होना चाहिए, ठीक है। जिस तरह आप बेस लाइन लगाते हैं उसी तरह गलतियाँ क्या होता है कि लोग जो लगाते हैं, जो नहीं सीखते हैं, जो नहीं दूसरों से सीखते हैं कि हाँ भाई मैं दूसरों को गुरु क्यों बनाऊँ,
मैं खुद गुरु बन जाऊँ। ठीक है, तो मैं हंसी इस बात पे आई है मेरे को कि कई ऐसे लोग हैं जो बेस लाइन भी बनाना नहीं जानते, बट उसके जो हैं गाने जो आते हैं, मैं सुनता हूँ बहुत सारे लोगों का गाना। ठीक है, वो बेस लाइन को क्या करते हैं कि डायरेक्टली उठाते हैं और यहाँ से वहाँ तक खींच देते हैं। बट बेस लाइन जो होता है वो कोडिंग के हिसाब से चलता है। आप लोगों को इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, जो बेस लाइन कोडिंग के हिसाब से आप बनाओगे तो बेस लाइन और कोडिंग मैच जब करेगा तो वो और भी सॉन्ग को बेहतरीन बना देता है। ठीक है, अब मैं इस पर क्या करने वाला हूँ, ठीक है, देखते हैं। तो मैं इसमें सोच रहा हूँ रिदम आपको लगाऊँ, देखता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ। इसमें मैं सोच रहा हूँ एक ट्यून और लगाया जाए, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ एक ट्यून और लगाया जाए, क्योंकि खालीपन सा हल्का लग रहा है, तो महसूस हो रहा है। तो मैं ले लेता हूँ कुछ गलत सर, ये भी आपको पता लग जाएगा। मैं प्रोजेक्ट देने वाला हूँ कि कौन सा काम कहाँ क्या हुआ है। ठीक है, मैं ये ले लिया हूँ। अब मैं फिर से इसे करूँगा डुप्लीकेट। वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, ठीक है, और आपको सीख भी लेना चाहिए ताकि आपको आगे टेंशन ना हो। ठीक है, आपको सीख भी लेना चाहिए, आपको आगे प्रॉब्लम्स ना हो। करता हूँ मैं रिकॉर्ड का बटन प्ले, देन स्टार्ट। ठीक है, तो ये हमने प्ले कर लिया। अब क्या था कि आप पूछेंगे कि सेम टू सेम आपने प्ले किया, बट मैंने सेम टू सेम नहीं किया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, हम इसे सिर्फ सुनते हैं तो इसमें अलग चीज़ें आपको सुनाई देगा। जब मेन लीड में एक थोड़ा खालीपन जो आ रहा था, तो उसमें मैंने क्या किया कि दूसरा एक लीड मैंने वही चीज़ें पियानो टाइप का ही मैंने लगा दिया और बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। ठीक है, अब जो है मैं इसका रिदम बनाऊंगा और रिदम मैं ड्रम से ही बनाऊंगा।
जैसे क्लासिकल म्यूज़िक है तो ज़्यादातर मैंने कई वीडियो में बताया कि ड्रमर्स बहुत बेस्ट चीज़ होते हैं। ठीक है, तो मैं ड्रमर्स ले लेता हूँ, मैं इसे करता हूँ डुप्लीकेट, देन इसे डिलीट। ठीक है, इसे फिर से मैं करूँगा रिकॉर्ड, मैं ले लेता हूँ ड्रमर्स, देखते हैं कौन सा ड्रमर्स लिया जाए। ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ ड्रम्स। ये किट्स हैं, इसके अंदर आपको सारी चीज़ें एक ही में मिल जाते हैं। तो मैं जो भी प्ले करूँगा मिडी से ही प्ले करूँगा। ठीक है, तो मैं ये किट ले लेता हूँ, इसके बाद इसे कर देता हूँ मिनिमाइज, देन स्टार्ट। शुरू से कर लेना है आपको और स्टार्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जो है बन गया है ट्रैक पूरा। और मैंने जितने भी कंप्लीटली किया FL स्टूडियो से किया, जितने भी मैंने किए का वर्क वो सब FL स्टूडियो से हुआ। और आपके सवाल के जवाब भी मिल गए होंगे। और ट्रैक बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आपको मैंने एक ही बात बोला कि आप म्यूज़िक लाइन में आने से पहले जो है सो आप मिडी सीखें, हारमोनियम सीखें, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि मिक्सिंग मास्टरिंग करना इम्पोर्टेंट है। वो कुछ भी मायने नहीं रखता है। आप BPM स्केल का बाखूबी अच्छा ध्यान रख रहे हैं तो आप कुछ भी लगा दोगे तो वो भी बेस्ट ही लगेगा। ठीक है, वो भी बुरा नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरे को जहाँ तक है कि आपकी बहुत सारी कन्फ्यूज़न आपके दिमाग से निकल गया होगा कि बहुत बड़ा BST नहीं होना चाहिए। आपको जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है वो आप कीजिए। ठीक है, आपको मीडिया आएगा तो जाहिर सी बात है कि आपको स्केल सुर की ज्ञान होगा, और ज्ञान होगा तो बाखूबी आप किसी पे भी काम कर सकते हैं। इतने पूरे YouTube में मैं देखा हूँ कि सिर्फ कन्फ्यूज़न में डाला जाता है और उस कन्फ्यूज़न में आपका टाइम बर्बाद होता है और कुछ नहीं। और मैं जिसकी वजह से इस पे वीडियो नहीं बनाता हूँ, मेरे सब्सक्राइबर भी कम होते हैं, नो टेंशन, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता है कि मैं ये फालतू। और मैं हर एक ट्रैक को सिर्फ ये दिखाने से क्या फ़ायदा मिलेगा कि सर मैंने ये यहाँ पे ये लगाया, ये तो कोई मतलब ही नहीं होता कि आपने क्या लगाया। अरे मैं जब लगाऊंगा तो मेरे को वो प्ले नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपको प्ले करने आना चाहिए, तो मिडी सीखें। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें
पर देख सुन लेते हैं। मैंने FL स्टूडियो को डिलीट कर दिया है, तो मैं एक बार सुन लेता हूँ कि क्या ट्रैक बना है। इसके ऊपर मैंने कुछ भी नहीं लगाया, मिक्सिंग मास्टरिंग कुछ भी नहीं।